तो भाई आज के इस वीडियो में हम इन 5 क्वेश्चन की मदद से अपने सिलोजिज्म को पूरा अच्छे से सीखेंगे। देखो ये 5 क्वेश्चन का मतलब पता है 211 से लेकर 215। इसका मतलब ये है कि हम इससे पहले 200 सवाल 210 सवाल कर चुके हैं। खैर आपको पता होगा, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लेना, मैंने बिल्कुल सीक्वेंस वे में उसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। देखो यहाँ पर जो हम सिलोजिज्म सॉल्व करेंगे ना, वो 150 रूल का इस्तेमाल करके करेंगे भाई। यहाँ पे कोई वैसे नहीं करेंगे। इससे पहले वेन डायग्राम का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन हम यहाँ पे ना एक बार 150 रूल भी सीख के देखो। और 150 रूल में ना यही होता है बस एक चीज़ की, ऑल की वैल्यू होती है 100 और सम की वैल्यू होती है 50। बस इतना चीज़ आप जान लो, सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो हम ना सबसे पहले यहाँ पे कंक्लूजन चेक करेंगे। ऑल पी बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है ना, वो पॉसिबिलिटी जब तक करेक्ट होती है जब तक मेरे को उन दोनों के बीच में कुछ श्योर नहीं पता है ना। जब तक मुझे इन दोनों के बीच में कुछ श्योर नहीं पता तब तक वो पॉसिबिलिटी का राज चलता है वहाँ पे। अब मैं पी और सी के बीच में यहाँ पे कुछ फाइंड करने की कोशिश करूँगा। जो भी रिलेशन, देखो पी अपना यहाँ पर है, सी अपना यहाँ पर भी है, तो अब मुझे दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि आखिर पी और सी के बीच में क्या रिलेशन है। अब कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन के लिए क्या रिलेशन है भाई, कंबाइन करने के लिए क्या शर्त है अपना, कंबाइन करने के लिए एक नहीं दो शर्त है। पहला तो दोनों में से कुछ एक कॉमन होना चाहिए, एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, और उसी में से जो कॉमन है उसमें से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट तो इसको कंबाइन नहीं कर सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं कॉमन फर्स्ट और थर्ड वाले स्टेटमेंट में, तो मैं इनडायरेक्टली कॉमन कंबाइन करने की कोशिश करूंगा। थर्ड वाले को सेकंड से, सेकंड वाले को फर्स्ट से, क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉमन दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन केवल कॉमन होने से बात नहीं चलेगी, वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी देखो, पहले देखो बी से बी कॉमन है और एक बी की वैल्यू 100 भी है, तो कनेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला थर्ड से। अब जी जी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर भी जी की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी जी की वैल्यू 50 है। देखो यहाँ तो आपको समझ में से आ गया कि सम की वजह से यहाँ पे जी की वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ जी की वैल्यू 50 कैसे है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होती है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 50 होती है। तो जब ये दोनों की वैल्यू 50 है तो ये कनेक्ट ही नहीं हो पाए, तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन टूट गया। सेकंड वाले स्टेटमेंट ने मुझे धोखा दे दिया। जब यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट कनेक्ट ही नहीं हो पाए तो मेरा ओवरऑल फर्स्ट थर्ड से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जब फर्स्ट थर्ड से कनेक्ट नहीं हो पाया तो मेरा पी और सी में रिलेशन नहीं बन पाएगा। पी और सी में रिलेशन नहीं बन पाएगा तो मेरे को पी और सी के बीच में कुछ श्योर पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है इनके बीच में। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। ऑल पी सी हो सकता है, नो पी सी हो सकता है, सम पी आर नोट सी हो सकता है, सम पी आर सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ क्या है इनके बीच में। तो पहला वाला कंक्लूजन अपना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अब हम चेक करेंगे अपना सेकंड वाला कंक्लूजन। देखो सेकंड कंक्लूजन अपना पी और बी के बीच में है। पी और बी, देखो P और B अपना यहाँ पर है, दोनों में G कॉमन है, लेकिन किसी भी एक की वैल्यू 100 है ही नहीं, 50 है इन दोनों की वैल्यू, तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। जब मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो P और B के बीच में भी रिलेशन नहीं बन पाऊंगा। अब यहाँ तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं कि यहाँ पे इसको सही कर दूँ। जब इसके बीच में रिलेशन नहीं बन पाऊंगा तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। C और G के लिए देखो, यहाँ पे इसके लिए मुझे जरूरत होगी सेकेंड और थर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो C और G है, C यहाँ पर है, G अपना यहाँ पर है, कहोगे G यहाँ पर भी है, लेकिन मुझे तो कॉमन भी चाहिए ना दोनों को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे तो कॉमन है नहीं, लेकिन सेकंड और थर्ड में देखो तो बी और बी वर्ड कॉमन है और एक बी की वैल्यू 100 भी है, तो मैं यहाँ पे से सी और जी के बीच में रिलेशन बना सकता हूँ भाई, बिल्कुल बना सकता हूँ। अब बस मुझे इतना चेक करना है कहीं इनमें से 50 से 100 पर तो नहीं जा रही वैल्यू। 50 से 100 पर मतलब देखो यहाँ जी की वैल्यू कितनी है, 50। अब ये बी भी दोनों कॉमन है ना, तो इसका मतलब मैं जी और सी में रिलेशन बना सकता हूँ। अब यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है, 50, और यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 होती है, तो यहाँ पर भी जी की वैल्यू 50 है, मतलब 50 से 50 पे गया, 50 से 100 पर नहीं गया, तो बन सकता है बिल्कुल। अब मैं सी वाला भी और चेक कर लेता हूँ। सी की वैल्यू यहाँ पे 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और सम की वजह से यहाँ पर भी सी की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 पे तो मैं आ ही सकता हूँ बिल्कुल। अपना यहाँ पे थर्ड वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल सही है, तो अपने यहाँ पे थर्ड वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला कंक्लूजन अगर मैं चेक करूँ, सम जी आर पी, सम जी आर पी, इसके लिए मुझे जरूरत है केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट का, क्योंकि दोनों टर्म अपना देखो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में मिल गया। सम जी आर पी, देखो जी अपना यहाँ पर है और पी अपना यहाँ पर है। अब बस मुझे इतना चेक करना है कहीं वैल्यू 50 से 100 पर तो नहीं जा रही। देखो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है, 50 है, और यहाँ जी की वैल्यू 50 है। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे जी की वैल्यू 50 है, और सम की वजह से यहाँ पे जी की वैल्यू 50 है, और सम की वजह से यहाँ पर पी की वैल्यू 50 है। सम की वजह से नहीं, पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते, और यहाँ ऑल की वजह से पी की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 पे मैं जा सकता हूँ, 50 से मैं 50 से जा सकता हूँ। ये चीज़ें आप मन में चेक करना होता है भाई, ठीक है, तभी तो इसका फायदा होगा 150 रूल का। तो अपना यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फोर्थ भी ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ वाला करेक्ट है। और ऐसे तो दे नहीं रखा है इसने ऐसे दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी देखो, ओनली कंक्लूजन सेकंड डज नॉट फॉलो, और सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला डज नॉट फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड डज नॉट फॉलो, मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर से एक पॉसिबिलिटी का आ गया। पॉसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें ना बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती है, तो आप यहाँ पे अच्छे से सीख लो। ऑल टॉयज बीइंग पोएम इज अ पॉसिबिलिटी,
भाई पॉसिबिलिटी वाला सवाल जब तक सही जाएगा जब तक उनके बीच में मुझे श्योरिटी नहीं है कुछ भी। अब देखेंगे हम टॉयज़ और पोएम कहाँ कहाँ है। देखो टॉयज़ अपना यहाँ पर है, पोएम यहाँ पर है। टॉयज़ तो यहाँ पर भी है लेकिन मैं इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करूंगा टॉयज़ और पोएम में रिलेशन फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों वर्ड में कॉमन है हॉर्स, और एक की वैल्यू 100 भी है, एक की वैल्यू 100 चाहिए, तो यही दो कंडीशन चाहिए होती है पोएम और टॉय को कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो पोएम और टॉय कनेक्ट हो जा रहे हैं। जब पोएम और टॉय कनेक्ट हो जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या रिलेशन आएगा इसके बीच में? सम पोएम आर टॉय, सम पोएम आर टॉय। अब यहाँ पे सम पोएम और टॉय बस इतना पता है। यहाँ से अगर मैं पॉसिबिलिटी जनरेट करूँ ना तो यहाँ पे ये हो सकता है करेक्ट कि सम पोएम आर नॉट टॉय। अगर मैं पॉसिबिलिटी के साथ ये कहूँ सम पोएम आर नॉट टॉय इज पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मुझे सारे पोएम के बारे में पता नहीं है। सम पोएम के बारे में पता है तो सम पोएम के बारे में तो नहीं पता भाई, कुछ पोएम के बारे में पता है, बाकी के कुछ के बारे में नहीं पता, तो वो कुछ पोएम टॉय नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी उसकी ठीक होगी। ठीक है, ये खैर ये तो मेरे कंक्लूजन में नहीं दे रखा, मेरे कंक्लूजन में इसने बोल रखा है कि सारे टॉय पोएम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। देखो मेरे को ना केवल कुछ टॉय के बारे में पता है कि कुछ पोएम टॉय हैं, कुछ टॉय पोएम है या फिर कुछ पोएम टॉय है, एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि सम के साथ हम रिवर्स कर सकते हैं। तो कुछ पोएम टॉय हैं, यहाँ कंक्लूजन में बोलना है सारे टॉय पोएम है, पॉसिबिलिटी। भाई मुझे केवल कुछ के बारे में पता है, सारे के बारे में पता तो नहीं है। तो जो पहला तो जो कुछ है उनके बारे में तो बिल्कुल पता है कि सम पोएम आर नॉट टॉय। तो जो बाकी के हैं वो भी तो पोएम टॉय हो सकते हैं, वो भी तो टॉय पोएम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे इसने ऐसा बोला होता ना कि सम पोएम आर नॉट टॉय, तो यहाँ पर मुझे इतना पक्का पता है कि कुछ टॉय तो पोएम नहीं है या फिर कुछ पोएम तो टॉय नहीं है, तो सारे पोएम टॉय कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कुछ पोएम टॉय हैं, इसका मतलब सारे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या समझाऊं, जो जो चीज़ मैंने यहाँ पे बोला है आप उसको एक बार चिंतन करो उसके बारे में 2-3 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड वाला कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम हॉर्सेज आर शिप्स। अब इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी सेकेंड एंड थर्ड की, क्योंकि देखो यहाँ पे शिप्स और टॉयज, शिप्स और हॉर्सेस इसी में है। देखो हॉर्स अपना यहाँ पर है, शिप्स अपना यहाँ पर है, टॉयज वर्ड दोनों में कॉमन है और एक टॉयज की वैल्यू 100 भी है, तो हॉर्स और शिप्स में मैं रिलेशन बना सकता हूँ। अब मैं लास्ट ऑप्शन चेक करूँगा यहाँ पे, लास्ट स्टेप कि 50 से वैल्यू कहीं 100 पे तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखोगे ऑल की वजह से यहाँ पे हॉर्सेस की वैल्यू 100 है, यहाँ पे सम की वजह से हॉर्सेस की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 पे तो मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। और यहाँ पे शिप्स की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी शिप्स की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 पर भी आ सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, तो सेकेंड वाला भी कंक्लूजन अपना बिल्कुल ठीक है। मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल पेन्स आर फोन्स। देखो पेन कहाँ है, पेन अपना यहाँ पर है, और फोन कहाँ है, यहाँ पर है। फ़ोन यहाँ पर भी है लेकिन मुझे कॉमन करना पड़ेगा ना, कॉमन चाहिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, पेन ड्राइव है यहाँ, लैपटॉप है, तो कंबाइन नहीं हो पाएगा, तो मैं पहले वाले का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं दूसरे वाले का इस्तेमाल करूँगा। देखो फ़ोन इसमें है, पेन यहाँ पर है, ठीक है। और पेन ड्राइव दोनों में कॉमन है, दोनों में बस एक चीज़ कॉमन चाहिए होता है, किसी भी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहाँ तो दोनों की वैल्यू 100 है ऑल की वजह से, तो ये कंबाइन हो जाएगा 100%। अब बस मुझे चेक करना है वैल्यू कहीं 50 से 100 पर तो नहीं ले जा रहा ये। आप देखोगे यहाँ पे फ़ोन की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और पेन की वैल्यू भी 50 है, लेकिन इस कंक्लूजन में तो इसने ऑल की वजह से पेन की वैल्यू 100 कर दी, 50 से वैल्यू तो 100 पे जा ही नहीं सकती। इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन अपने यहाँ पे गलत हो गया भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड कंक्लूजन, ऑल लैपटॉप्स आर पेन। अब मुझे लैपटॉप और पेन के बीच में रिलेशन बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? देखो अब मुझे लैपटॉप और पेन के बीच में देखो लैपटॉप अपना यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, मुझे कैसे भी करके फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी मैं लैपटॉप और पेन में रिलेशन बना पाऊंगा। इनडायरेक्टली तो मैं कर नहीं कर सकता, डायरेक्टली तो कुछ कॉमन है नहीं फर्स्ट और थर्ड में, तो मैं इनडायरेक्टली कोशिश करूंगा। देखो पेन ड्राइव से पेन ड्राइव ये कनेक्ट हो जाएगा, दोनों में से किसी एक की वैल्यू सोनी चाहिए, तो दोनों की वैल्यू से तो कनेक्ट हो जाएगा। मैं ये कर रहा हूँ, थर्ड वाले को सेकंड से, सेकंड वाले को फर्स्ट से, तो फर्स्ट वाला थर्ड में रिलेशन बना सकता है फिर, तो ये कनेक्ट हो गया। फिर फ़ोन से फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, किसी भी एक की वैल्यू 100 चाहिए, तो यहाँ पे इस वाले फ़ोन की वैल्यू 100 है, तो बिल्कुल। तो हम जब ये दोनों तीनों आपस में कनेक्ट हो गए तो लैपटॉप और पेन्स में मैं रिलेशन बना सकता हूँ। अब बस मैं इतना चेक करूँगा कहीं वैल्यू मेरी 50 से 100 पर तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखोगे लैपटॉप की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और ऑल की वजह से यहाँ पे लैपटॉप की वैल्यू 100 है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 50 से वैल्यू 100 पे आ गई, कैसे हो सकता है ये? इसलिए गलत हो जाएगा अपना कंक्लूजन सेकेंड, ठीक है, ये भी गलत। थर्ड वाला कंक्लूजन देखेंगे, ऑल पेन ड्राइव आर लैपटॉप। अब इसके लिए मुझे ज़रूरत है केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड की, और देखो फर्स्ट एंड सेकंड तो मेरे कनेक्टेड है,
क्योंकि दोनों में वर्ड फ़ोन कॉमन है, तो लैपटॉप और पेन ड्राइव में मैं रिलेशन बना सकता हूँ। जब दोनों में मेरे फ़ोन वर्ड कॉमन है ना, तो लैपटॉप और पेन ड्राइव में रिलेशन बन सकता है। बिल्कुल भाई, कॉमन होना चाहिए और एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक की वैल्यू 100 है, तो लैपटॉप और पेन ड्राइव में रिलेशन बना सकता हूँ। अब मैं चेक करूँगा कहीं वैल्यू मेरी 50 से 100 तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखोगे पेन ड्राइव की वैल्यू 100 है ऑल की वजह से, यहाँ पर भी पेन ड्राइव की वैल्यू 100 है ऑल की वजह से, तो 100 से 100 तो मैं जा ही सकता हूँ। लैपटॉप की वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी लैपटॉप की वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। तो अपना यहाँ पे कंक्लूजन नंबर थर्ड तो बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला कंक्लूजन देखो, हमारे यहाँ पे कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम बैंगल्स आर रिंग। देखो बैंगल्स कहाँ है, बैंगल्स अपना यहाँ पर है और रिंग अपना यहाँ पर है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा भाई, तभी मैं जाके रिलेशन बना पाऊंगा। अब डायरेक्टली तो मैं कंबाइन नहीं कर पा रहा। अगर मैं एक ऐसा सोचूं कि मैं सेकंड वाले को थर्ड से, फिर थर्ड वाले को फर्स्ट से कनेक्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे ब्रेसलेट ब्रेसलेट कॉमन दिखाई दे रहा है, चेन चेन कॉमन दिखाई दे रहा है। कंबाइन करने के लिए ना केवल कॉमन वर्ड नहीं होना चाहिए काफ़ी, इसके साथ साथ एक उसमें से 100 भी होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ एक चेन है, यहाँ एक चेन है, इसमें से एक की वैल्यू 100 है, चेन चेन से कनेक्ट हो जाएगा, सेकंड थर्ड तो कनेक्ट हो जाएगा। फिर मैं सेकंड फर्स्ट और थर्ड देखूंगा, ब्रेसलेट ब्रेसलेट दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों की वैल्यू बदकिस्मती से 50 है। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ब्रेसलेट, तो 50 है, और सम की वजह से यहाँ पे ब्रेसलेट की वैल्यू 50 है। जब दोनों की वैल्यू 50 है तो कंबाइन ही नहीं हो पाएंगे। जब ये कंबाइन नहीं हो पाएंगे तो मेरे रिंग और बैंगल में रिलेशन नहीं बन पाएगा। जब रिलेशन नहीं बन पाएगा तो कंक्लूजन जो भी आएगा इसको लेकर वो गलत होगा, तो पहला कंक्लूजन गलत है। सम चेन्स आर बैंगल, ये जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सम चेन्स आर बैंगल, देखो चेन्स अपना यहाँ पर है और बैंगल अपना कहाँ है, बैंगल अपना यहाँ पर है, और यहाँ पर भी है, चेन अपना यहाँ पर भी है, बैंगल यहाँ पर है, ब्रेसलेट दोनों में कॉमन है। तो मैं फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, सेकंड का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा, देखो वैसे भी कनेक्ट कंबाइन नहीं कर सकता यार, केवल कॉमन नहीं चाहिए, उसमें से एक की वैल्यू 100 भी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू 50 है, भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और सम की वजह से यहाँ पे ब्रेसलेट की वैल्यू 50 है, दोनों में से दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो कंबाइन ही नहीं हो पाएगा। जब कंबाइन नहीं हो पाएगा तो बैंगल और चेन में रिलेशन नहीं बन पाएगा। जब रिलेशन नहीं बन पाएगा तो जो भी कंक्लूजन आएगा इनको लेके वो गलत होगा, तो सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पे गलत। थर्ड वाला कंक्लूजन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम रिंग्स आर ब्रेसलेट। अब इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट और देखो रिंग्स अपना कहाँ है, रिंग्स अपना यहाँ पर है, ब्रेसलेट अपना यहाँ पर है, ब्रेसलेट अपना यहाँ पर भी है, तो मैं इसको सेकंड और थर्ड से कंबाइन कर सकता हूँ। भाई चेन चेन वर्ड दोनों में कॉमन है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड का यूज़ नहीं करूँगा मैं, है ना, देखना पड़ता है भाई ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं कंबाइन करने के लिए सेकंड और थर्ड का इस्तेमाल करूँगा। दोनों वर्ड दोनों सेंटेंस में मेरा चेन कॉमन है और एक की वैल्यू 100 भी है चेन की, तो कंबाइन हो जाएगा। फिर मैं रिंग और ब्रेसलेट के रिलेशन बना सकता हूँ। अब बस मुझे इतना चेक करना है कहीं वैल्यू मेरी 50 से 100 तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखोगे पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे रिंग की वैल्यू 50 है, और सम की वजह से यहाँ पे ब्रेसलेट की वैल्यू 50 है, और यहाँ पर भी देखोगे सम की वजह से रिंग की वैल्यू 50 है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे ब्रेसलेट की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 पे जा सकता हूँ, यहाँ पर भी 50 से 50 से जा सकता हूँ। तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। तो अपना यहाँ पे कंक्लूजन नंबर थर्ड तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब मेरा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल बटरफ्लाई आर पैरट। देखो बटरफ्लाई अपना यहाँ पर है, पैरट यहाँ पर है, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा अगर मुझे बटरफ्लाई और पैरट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। देखो बर्ड वर्ड दोनों में कॉमन तो है, लेकिन दोनों की वैल्यू 50-50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, सम की वजह से यहाँ पे 50 है। जब दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होती तब जाके मैं कनेक्ट पड़ता, तब जाके मैं पैरट और बटरफ्लाई में रिलेशन बना पाता, लेकिन यहाँ पे तो रिलेशन ही नहीं बन रहा, कंबाइन ही नहीं हो पा रहा, तो रिलेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अगर रिलेशन बन भी जाता ना, यहाँ पर सपोज ये लिखा होता, यहाँ पे सपोज ये लिखा होता है, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। चलो यहाँ पे ना ऑल लिखा होता, अगर यहाँ पे सम नहीं लिखा होता तो यहाँ पे एक ऑल लिखने की वजह से यहाँ पे बर्ड की वैल्यू कितनी हो जाती, 100 हो जाती। अब जब यहाँ पे जब बर्ड की वैल्यू 100 हो जाती, जब यहाँ पे बर्ड की वैल्यू 100 हो जाती तब ये कनेक्ट हो जाता। जब यहाँ पे क्योंकि बर्ड बर्ड दोनों में कॉमन है और एक बर्ड की वैल्यू 100 है, तब भी रिलेशन नहीं बना सकता। भाई यहाँ पे बटर की वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 है, 50 से 100 पे तो जाना निषेध है, इसलिए तब भी नहीं बन पाता ये, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ मेरे को चेंज करने पड़ते हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई की वैल्यू किसी भी तरीके से 100 बनाना पड़ता तब जाके कनेक्ट हो पाता मेरा, ठीक है। तो पहला वाला कंक्लूजन यहाँ पे गलत। अब यहाँ पे देखो सम पैरट आर बटरफ्लाई, फिर से वही दे रखा है, जब ये दोनों कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे,
यहाँ तो पहले सम था ना, यहाँ तो सम था, ये तो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और ले रखा है, तो यहाँ तो पहले सम था। जब ये कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे 50-50 है दोनों की वैल्यू, तो पैरेट और बटरफ्लाई में रिलेशन ही नहीं बन पाएगा। जब रिलेशन नहीं बन पाएगा तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, पैरेट और बटरफ्लाई में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मेरा कौन सा करेक्ट होगा, नन कंक्लूजन फॉलो या फिर नाइदर वाला। आप ये मत देखना कि दोनों ऑप्शन में नन का दे रखा है नाइदर का दे रखा है तो दोनों ऑप्शन सही होगा मेरे एग्जाम में, नहीं भाई, यहाँ पे टाइपिंग में एरर है। आप बस इतना देखो कंक्लूजन दोनों गलत है, और कैसे गलत है वो सीखो आप, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चन, और इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को अंत करते हैं। और लगभग आपको पूरा सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये 150 रूल भी आपको समझ में आया होगा। और फिर आगे हम वीडियो मिलते हैं हम आगे के PYQs के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ भाई, इन सभी क्वेश्चन की ना मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पे जाके एक्सप्लोर करके इन सभी और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सिलोजिज्म वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई पूरी रीजनिंग में। बाकी चैप्टर से एक ना एक सवाल आए चाहे ना आए, इस चैप्टर से जरूर आपको सवाल दिखेगा लगभग हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और 150 रूल का इस्तेमाल कर लोगे, सीख लोगे, तब तो आपको और भी मजे हैं, बिना पेन उठाए जल्दी से हो जाएगा, कम समय लगेगा। क्योंकि सिलोजिज्म में एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें 1 मिनट तो लगता है वेन डायग्राम फिर चेक करना, जब इसमें 150 रूल सीख लोगे तो 20 सेकंड में वो सवाल हो जाएगा, तो आपका और भी टाइम बचेगा। भाई जिस सवाल में सबसे ज़्यादा समय लग रहा है, अगर उसमें आपको एक ऐसी ट्रिक मिल जाए जो कम से कम समय में हो जाए, वो इससे बेस्ट क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, और इसी के साथ हम आज के इस वीडियो का अंत करते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।